ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्यक ज्ञान मौज है, मस्ती है, आनंद है, परम आनंद। जिस भी साधक को सम्यक ज्ञान हो जाएगा उसके जीवन में मौज है, मस्ती है, आनंद है, परम आनंद। इसके विपरीत अधूरा ज्ञान बोझ है, डर है, भय है, चिंता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उस पे बोझ है, चिंता है, भय है, डर है। छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे रात को एक मनुष्य जा रहा है, उसको लगता है कि सामने जो है सांप है और उसके दिमाग में जो है बोझ हो जाता है, डर हो जाता है, भय हो जाता है, चिंता हो जाती है कि कहीं ये मुझे खा जाएगा। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे आगे जाता है और लाइट जला के देखता है तो उसे नजर आता है ये तो रस्सी है, ठीक है। तो उसका जो भ्रम है, सर्प भ्रम है, जो रस्सी में सर्प की भावना है वो दूर हो जाती है और उसकी भय जो है, चिंता जो है दूर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक इंसान को अज्ञान है वो भय में जिएगा, चिंता में जिएगा, डर में जिएगा, बोझ में रहेगा। और सम्यक ज्ञान के लिए इंसान क्यों सारी जिंदगी लगा देता है? अगर ज्ञान होने के बाद ही बोझ रहा, चिंता रही, डर रही तो ज्ञान प्राप्त करने का क्या फायदा? सम्यक ज्ञान का मतलब हमारी जिंदगी में जो है मौज आए, मस्ती आए, आनंद आए, परम आनंद। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। सुखदेव जी महाराज जो है माँ के पेट से सीधा जंगल में निकले और जंगल में चले और पिता और माँ से नाता तोड़ लिया और जंगल में जाकर के उन्होंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, कुछ जप भी किया, लेकिन उनका संसार भ्रम दूर नहीं हुआ। ये संसार भ्रम का मतलब क्या है? ये संसार वास्तव में ब्रह्म में है, संसार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये ब्रह्म में है, लेकिन उसको सारी जगह संसार ही दिखे। फिर कहते हैं वेद पढ़ने का क्या फायदा हो, ये शास्त्र पढ़ने का क्या फायदा हो? आखिर वो वापस अपने पिता व्यास जी महाराज के पास बोले, पिताजी मेरा संसार भ्रम दूर नहीं है। तो पिता ने उसको एक सेंटेंस सिखाया, इसको दिमाग में रखना। कहते जैसे सूरज के उत्पन्न होने से दिन उत्पन्न होता है, सूरज आया दिन हो गया, सूरज के लीन होने से दिन अस्त हो जाता, अस्त हो गया दिन, रात्रि शुरू हो गई। इसी प्रकार मन के उत्पन्न होने से संसार की उत्पत्ति होती है और मन के लीन होने से संसार लीन हो जाता, संसार नहीं रहता। फिर उसको सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। अब वेद और शास्त्र पढ़ने से मन नियंत्रण में नहीं होता, मन काबू में नहीं आता, और जब तक मन काबू में नहीं आता तब तक संसार भ्रम दूर नहीं होता। तब तक आपको सब जगह जो है भगवान नजर नहीं आएंगे, संसार ही संसार नजर आएगा। पिता ने कहा भी तू राजा जनक के पास जा। कहानी लंबी है, मैं इन शॉर्ट ही समझा रहा हूँ आपको। राजा जनक के पास गए। राजा जनक ने भी इसको यही कहा कि सुखदेव, सूर्य के उत्पन्न होने से संसार की उत्पत्ति होती है और सूर्य के लीन होने से संसार लीन हो जाता है। इसी प्रकार मन के उत्पन्न होने से संसार की उत्पत्ति होती है और मन के लीन होने से संसार लीन हो जाता है। मकसद ये है कि तुम्हें शास्त्र तो तूने पढ़ लिए, लेकिन मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को काबू करने के लिए तूने अभ्यास नहीं किया।
तेरे में अभ्यास की कमी, इसलिए सुखदेव तू एकांत में बैठ और अभ्यास कर। यही महाप्रभु रामलाल जी जिन जिन शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा कि एकांत में बैठ करके अब अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ने का निरंतर अभ्यास करो। सुखदेव जी महाराज एकांत में बैठ गए और आंखें ही तब खोली जब उनका संसार भ्रम दूर नहीं हो गया और उनको विवेक हो गया। उनको समझ आ गई कि जो सम्यक ज्ञान है वो मौज है, वो मस्ती है, वो आनंद है, वो परम आनंद है और ईश्वर सब जगह व्यापक है। ये संसार जो है ब्रह्म में है, अब उनको जो है ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होगी। ये मन के नियंत्रण हुए बगैर जो है इंसान को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं होती। तो कई शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि ज्ञान होना आसान बात है, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन इंसान के पास ब्रह्म दृष्टि नहीं होती। सब में ब्रह्म को देखें, ये संसार ब्रह्म में, ईश्वर जरे जरे में। तो ये जो मैं फिर दो ही शब्दों में कहूँगा कि जो सम्यक ज्ञान जो है वो मौज है, वो मस्ती है, वो आनंद है, वो परम आनंद है। सम्यक ज्ञान का मतलब आप जीवन में पूरा आनंद लें, हर तरह का सुख आपके पास, हर तरह की मौज आपको। और एक बात सुने, आप गद्दे में भी लेटे हुए वही आनंद आए, नीचे भी लेट के वही आनंद आए और बिना गद्दे के भी वही आनंद है। तो इसको कहते हैं हर हालात में आपको खुश रहें। और जो अधूरा ज्ञान है वो बोझ है, वो डर है, वो चिंता है, वो भय है। और शंकर भगवान की जय।